संसार में महापुरुषों का चरित्र या महापुरुषों की वाणी मानव मात्र का संदेश है, उपदेश है। मानव को जीवन में कैसे पद प्राप्त करना चाहिए, कैसे गौरव प्राप्त करना चाहिए, वह लीलाएं बचपन से ही प्रारंभ होनी चाहिए। बच्चा खेले कूदे हंसे बोले, पर मार्मिक विषयों पर भी बच्चे को ज्ञान देना चाहिए। कलयुग है, समय विज्ञान का बहुत है, और मैं कहना चाहता हूं विज्ञान से ज्यादा समय आधुनिक है, मॉडर्न है। दिखावा बनावा ये समय आ चुका है। वही विज्ञान की बात, तो आज जो विज्ञान है वो कई बार ये रिपीट हो चुका है दुनिया में, क्योंकि 1 अरब 50 करोड़ से ज्यादा वर्षों से हम लोग संसार में जी रहे, मर रहे हैं। और इतने वर्षों में ये विज्ञान जो आज आपके सामने है, ये कितनी बार आया और गया, कितनी बार गया, कितनी बार आया। आज हम पूरी दुनिया की तस्वीर सैटेलाइट में लेते हैं। इससे पूर्व सारी दुनिया की तस्वीर सैटेलाइट में ले जा चुकी हैं। महाभारत काल में भी महाभारत के युद्ध को लाइव प्रसारण किया गया था। उस समय के बड़े संवाददाता, बहुत बड़े ज्ञानी पत्रकार थे संजय, और संजय ने बिना आंख वाले धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट महाभारत का एक एक व्यक्ति दिखाया। उनके पास में ये जो कैमरा नाम है, कैमरे को ही हम लोग जो है दूरबीन कहते हैं। कैमरा इंग्लिश का नाम है, दूरबीन हमारी भाषा का नाम है। और उसे शुद्ध करना चाहूं तो उसे सूक्ष्म दृष्टि भी कहते हैं। दूरबीन से आप चंद्रमा को, यहां से तारों को, सबको देख सकते हैं। अंग्रेजी में उसका भी नाम कुछ अलग है, लोग आंखों पे लगा करके देखते रहते हैं। पर हमारे यहां तो ये सब बन बन के चले गए, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। चाहे किसी भी देश का मार्का लगा हो, कंपनी का, चाहे किसी विज्ञान पर कि ये विज्ञान उस देश का है, पर आखिर में जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ब्रह्मांड में तीनों लोग, चारों युगों में केवल और केवल सनातनियों का ही मार्का है, लोगो है, साइन है, सिग्नेचर है। अब उसकी नकल सारी दुनिया करे तो करती रहे। इसीलिए भगवान कृष्ण 9 साल के ही और वृंदावन की ठकुराई करते हैं, और उन्होंने किसी से ठकुराई मांगी नहीं कि मुझे महान बताओ, मुझे महान कहो, मुझे ठाकुर कहो, मुझे पूजो। ये उन्होंने नहीं कहा। ये कर कौन रहा है? याशम कर्म भूषणम। ये कथा का आज का पहला शब्द है मेरा संस्कृत का। पूरी कथा इसी पर चलेगी आज। बीच बीच में इस शब्द को याद करते रहना, मैं बताता रहूंगा। बच्चे को महान बनाना है तो उसको बचपन से ही आपको गढ़ना पड़ेगा। अगर आपके मकान की नींव मजबूत है तो आप उस पर मंजिल बढ़ा सकते हैं, लंबे समय तक आप उसका यश कीर्ति को टिका सकते हैं। अगर आपकी नींव कमजोर है तो आप न तो मंजिल बढ़ा सकते हैं और न अधिक समय मकान को टिका सकते हैं। स्थापितम तम बालः, बचपना जिसका निखर गया, जिसका बचपना मजबूत हो गया, उसकी चारों अवस्थाएं मजबूत होती हैं। जीवन में चाहे जितने पड़ाव आए, जीवन में चाहे जितने संघर्ष आए, जीवन में चाहे जो मुश्किलें आए, जिसका बचपन पक्का है वो हर मुश्किल को पचा लेता है, सहन कर लेता है और सबसे पार होकर आगे बढ़ता है। मृत्यु हो जाना कोई दुख की बात नहीं है। अब कोई ये कहे कि वो आदमी तो भर जवानी में मर गया, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है बंधुओं। मर जाने से सफर नहीं रुकता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय। कोई कपड़ा बहुत पुराना होके फटता है और कोई कपड़ा आज पहना आज ही फट जाता है। आज ही पहना आपने, आज ही अटक गया, खील फील में खिंच गया, फट गया।
अब इसमें कंपनी का दोष तो नहीं है कि कपड़ा ऐसा कमजोर बनाया कि फट गया, क्योंकि टेलर तो महान से महान कपड़े को कैंची से कतर डालता है। तो कैंची से जो कपड़ा कटे ना, उस कपड़े को खरीदेगा कौन? जो कपड़ा कैंची से कटेगा वही सिलेगा, उसका आकार बनेगा, रूप बनेगा। इसीलिए कम उम्र में मर जाना कोई श्राप है, कम उम्र में मर जाना कोई घात है, कम उम्र में मर जाना कोई दुख है, लंबी उम्र तक जीते रहना कोई सुख है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि मृत्यु अपना समय फिक्स करके ही आती है शरीर के साथ। जन्मश्यम ध्रुवो मृत्यु च ध्रुवा, जन्म जिसका निश्चित हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है। महाभारत काल में अगर छोटी उम्र में अभिमन्यु मरा है और बड़ी उम्र में भीष्म पितामह मरे हैं, दोनों की मृत्यु में कोई भेद नहीं है, दोनों ही वीर कहलाए। एक छोटी उम्र का और एक बुढ़ापे का वीर, दोनों के मरण का तरीका अच्छा है। युद्ध क्षेत्र में कर्म करते धर्म करते हुए, इसलिए दोनों की मृत्यु को सम्मान प्राप्त हुआ। इसलिए हम संघर्ष करते करते मर जाते हैं तो वो वीरता ही कहलाती है। और आप खाते पीते भोग करते मर जाते हैं तो आप जन्म भोगी कहलाते हैं। आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलता, कोई सम्मान नहीं मिलता, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्वनि नहीं की जाती। क्यों? भोग की मृत्यु का कोई सम्मान नहीं है। मृत्यु वीरता की चाहिए, संघर्ष की चाहिए, बलिदान की चाहिए, मृत्यु धर्म की चाहिए, भक्ति की चाहिए। संसार में समस्त जीवों को मरना है, जो पैदा हुआ है उसे मरना है। 84 लाख योनियों में अरबों खरबों